वेलकम बैक टू सागर यात्री। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ आज प्रतापगढ़ फोर्ट में। तो प्रतापगढ़ की इस फोर्ट जर्नी में आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। मैं आपको रूबरू कराऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, बट वीडियो स्किप मत करिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप सब दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए मिलते हैं वीडियो में। मुझे खबर थी कि मेरा इंतजार घर में रहा, ये हादसा था कि मैं उम्र भर सफर में रहा। किसी जगह को जिंदगी भर सुनने से अच्छा कि जाकर के घूम लेना चाहिए। खैर, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, काम को लेकर, जिंदगी को लेके। आप नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। कुसागर यात्री लेके चल रहा है बहुत ही खूबसूरत जगह पर आपको, जो किसी जन्नत से कम नहीं है। महाराष्ट्र सतारा जिले के प्रतापगढ़ फोर्ट की खूबसूरत वादियों से और ये इतिहास से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। देख सकते हैं आप, ब्यूटीफुल लोकेशन। मतलब मैं लफ्जों में क्या ही बोलूँ आपको, आप खुद ही देख लीजिए इस लोकेशन को। देख रहे हैं ना आप, मैं एंट्री कर रहा हूँ प्रतापगढ़ फोर्ट के अंदर। तो भाई आ चुका हूँ मैं। टेढ़ी मेढ़े रास्ते देख सकते हैं आप, और ये अपना फोर्ट, ये कुछ फ्रंट से ऐसा दिखता है किला। देख लीजिए आप लोग, ये मेन द्वार है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। किले में एंट्री किया मैंने और देखा पुराने तरीके से बना रहे गुड़, मेथी, काली उड़द की दाल, खौलता पानी, ये सब मिश्रण बना करके सीमेंट की तरह मिला करके फिर ये किले को बनाते हैं। बोलते इससे बहुत मजबूती आती पुराने तरीके से। किले की मेंटेनेंस चालू है क्योंकि बरसात आने वाली है और महाराष्ट्र की बरसात जो है 3 महीने रहती है। और टूरिज्म इतना ज़्यादा यहाँ पे होता है, टूरिस्ट इतने ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, शायद इनको उस टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये लोग पहले से ही लगे हुए जोर शोर से। आप थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो ये आपको हाथ से बनी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे सब हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं जो दिख रहा है आपको। ये देखिए, नारियल के छिलके से बौद्ध जी और महावीर जी की सबकी तस्वीरें बना रखा है। और ये खूबसूरत सा व्यू, थोड़ा सा आप गैलरी से बाहर निकलेंगे तो सामने ही आपको पड़ेगा ये। देख सकते हैं आप यार, यहाँ पर रहने का तो अलग ही मजा है भाई। पहाड़ों पे आने के बाद जर्नी कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है भाई। एक बार अगर आप इन पहाड़ों पे आ गए तो यकीन मानिए जाने का दिल ही नहीं करता। लेकिन क्या करें, घर है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां, चलना तो पड़ेगा दोस्त। इसी का तो नाम सफर है। ये खूबसूरत वादियां देख रहे हैं ना आप, वाकई बहुत खूबसूरत है। यह तलवार शिवाजी के सेनापति की, एक दिन में उन्होंने 600 मुगलों को मारा था। इतने वीर थे सेनापति शिवाजी के। आप सोचिए, ये हथियार रखे हुए हैं उस जमाने के। शिवाजी के किले में आप जब जाएंगे प्रतापगढ़ फोर्ट में, ये वैसे ही इसी तरह रखे मिलेंगे आपको। ये देख सकते हैं आप खूबसूरत से व्यू। यकीन मानिए, जब आप थक जाएं काम काज से, थोड़ा टाइम निकाल के पहाड़ों में घुमा करिए। जो सुकून है ना इन वादियों में, शायद और कहीं नहीं। पता नहीं फिर जिंदगी मिले या ना मिले, क्यों ना यार, इन पलों को हम जी लेते हैं अच्छे से। चलिए, सोना तो मुमकिन नहीं, बट थोड़ी सी झप्पी लेना तो लाजमी है यार इन पहाड़ों के बीच में। इतनी तेज बहती हुई हवा, वैसे नहीं तो ऐसे ही थोड़ी सी चलो मॉडलिंग पोज दे लेते हैं यार। अधूरे ख्वाब कुछ यही पूरे कर लेते हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं। किले के चारों तरफ घूमते हैं और आपको लेकर चलता हूँ प्राचीन शिव मंदिर। यहाँ से आप ऊपर किले की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये देख सकते हैं आप, प्राचीन शिव मंदिर भी है यहाँ पे। ये आप देख रहे हो ना, ये जो शत्रु होते थे उनके राजा जी के, ला करके यहीं से फेंक दिया था, ढकेल दिया था। तो आप जरा करीब से आना भाई, दिखाना बाहर, क्यों
यहाँ से जाने के बाद आदमी बसता नहीं होगा। ये किले के ऊपर कुछ घर और ये हनुमान जी का मंदिर भी देख सकते हैं आप। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी राजे भोसले एक शक्तिशाली सामंत राजा एवं कुर्मी कुल में जन्मे थे। उनकी माता जीजाबाई जाधवराव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। शिवाजी महाराज का बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता। शिवाजी महाराज ने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली। प्रतापगढ़ की लड़ाई महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में सतारा से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। शिवाजी महाराज ने इस किले को नीरा और कोयना नदियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से बनवाया था। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। उसी वर्ष 10 नवंबर को इसी किले से शिवाजी महाराज की अफजल खान का युद्ध हुआ और इस युद्ध में शिवाजी महाराज की विजय प्राप्ति हुई। शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में साईबाई निंबालकर के साथ लाल महल पुणे में हुई थी। साईबाई निंबालकर शिवाजी की पहली और प्रमुख पत्नी थी। वह अपने पति के उत्तराधिकारी संभाजी महाराज की मां थी। शिवाजी महाराज ने कुल 8 शादियां की थी। 8 शादियां करने का रीजन था सामाजिक कारण थे कि जो मराठाओं में फूट थी उन्होंने इसलिए उसमें जो मराठा थे उसमें कई सारे कास्ट थी तो उन सबसे शादी इसलिए की क्योंकि सबको एकजुट करके अपने अच्छे कार्य के लिए उनको जोड़ना था और आगे लेके चलना था, लड़ना था, युद्ध करना था मुगलों के खिलाफ। इसलिए उन्होंने 8 शादियां की थी। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत का लड़ाका था। वह अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहता था। बीजापुर और मराठों के बीच हुई लड़ाई में आदिल शाह की मां ने मराठों पर कब्जा करने के लिए अफजल खान को भेजा था। अफजल खान युद्ध से पहले ही छल से शिवाजी महाराज जी की हत्या करना चाहता था। ये आप कब्र देख सकते हो, उसकी कब्र पे जाना मना है, वरना मैं और आपको करीब से दिखाता। उससे शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ के पास मिलने का संदेश भिजवाया। शिवाजी महाराज ने खान का संदेश स्वीकार किया और मिलने का स्थान तय हुआ। अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ के पास सामियाने में हुई थी। अफजल खान जैसे ही शिवाजी महाराज को गले लगाया और उसने हाथ में बंधे चाकू शिवाजी महाराज की पीठ में घोंपने की कोशिश किया। शिवाजी महाराज ने सतर्कता बरती और अफजल खान का पीठ बाघनक से चीर दिया। महाराज को पता था कि अफजल खान धोखेबाज है और धोखा देगा, इसीलिए बाघनक महाराज जी पहले से ही पहन के गए थे। मेरे शब्दों में महाराज जी की रिस्पेक्ट में अगर कोई कमी रह गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। महाराज जी का दिल देखो कितना बड़ा। अफजल खान को मारा और उन्होंने अपने सामने उसको मुस्लिम रीति रिवाज से दफन भी किया। चलिए, चूल्हे पे बनती हुई गर्मा गर्मी भाकरी और अब हम दोपहर का कर लेते हैं लंच। दोपहर के बज चुके हैं 3। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो पेटला भाकर जरूर ट्राई करिएगा। दरअसल में ट्रेडिशनल फूड है महाराष्ट्र का, वाकई बड़ा स्वादिष्ट है। और हाँ, जाइएगा नहीं, अभी स्टोरी बाकी है, कहानी तो बाकी है भाई, सनसेट पॉइंट बाकी है। बिल्कुल शादियों बारातों में जैसे हम जाते हैं ना, वैसे आज फील आ रहा है कि दरी बिछी हुई है, नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं। मैं भी पहली बार करने जा रहा हूँ इसका टेस्ट। हाँ, वाकई मज़ेदार है यार, टेस्टी है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो पेटला भाकर जरूर ट्राई करिएगा, वाकई मज़ेदार है भाई। चलिए, खाना खा ली, छाछ पी लेते हैं यार। इनकी छाछ देख के लालच आता है, यूनिक तरीके से बनाते हैं। तो भाई कोकम शरबत भी पीने से मत चूकिएगा। महाराष्ट्र आए, मुंबई आए हो तो कोकम जरूर ट्राई करो। चलिए फिर थोड़ी सैर सपाटा कर लेते हैं, थोड़ी सी फोटोग्राफी कर लेते हैं, फिर आपको ले चलते हैं हम सनसेट पॉइंट की तरफ, किले के तीसरे छोर की तरफ, जहाँ से आप सनसेट का नज़ारा ले सकते हैं। यहीं से आपको उसकी कब्र दिख जाएगी अफजल खान की। यहाँ पर आने की जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। इसी खूबसूरत के साथ विदा लेता है कुछ सागर यात्री आपका।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। चलिए मुझे बताइए क्या चीज़ आप लोग जानते हैं? जानते तो चलिए कमेंट करके बताइए क्या चीज़ है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।